जय मसीह की आप सबको। मैं चेतना जीसस ग्रेस चर्च से परमेश्वर की हजूरी में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये फेथ है, जब हम लोग आज परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे तो आप परमेश्वर के एक अनुग्रह को पाएंगे, नए लेवल को अपनी ज़िंदगी में आता हुआ देखेंगे और एक अलग अद्भुत फायर को आप अपनी ज़िंदगी में आज फील करेंगे। खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल आइज़ को ओपन करेगा। आमीन। हम परमेश्वर की हजूरी में आज एक वर्ड को निकालेंगे, भजन संहिता उसका फर्स्ट हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। आमीन। बाइबल में लिखा, क्या ही धन्य है वे पुरुष, यानी कि ब्लेस है वो लोग, ब्लेस है वो लड़का, ब्लेस है वो लड़की जो लोग, क्या लिखा, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग्स में नहीं चलते, खिलाफतों में नहीं चलते, चुगलियों में नहीं चलते, नशे में नहीं चलते। लिखा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, व्यभिचार में नहीं चलता, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, यानी कि यूजलेस कन्वर्सेशन, बेफजूल की बातें, बेफजूल की खिलाफतें, परमेश्वर के दास और दासी के खिलाफ वो नहीं बैठता, परंतु वे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी कि वे परमेश्वर के वचनों को ही ध्यान करता है, हर वक्त उसी से प्रसन्न रहता है। प्रार्थनाओं में, फास्टिंग में, बाइबल्स में, खुदावंत की सेवा करने में वो प्रसन्न है, बजाय वो संसार की चीज़ें करने में। लिखा, ऐसा वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वे सफल होता है, यानी वे सक्सेस होता है, ब्लेस्ड होता है, विक्टोरियस, जयवंत होता है अपनी ज़िंदगी में। आमीन। आज हम जब परमेश्वर का जब वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसमें परमेश्वर ने लिखा हमारी संगति, यानी कि बाइबल हमें एक अच्छी संगति, एक अच्छी एसोसिएशन में रहने के लिए बोलती है कि जब आप एक अच्छी संगति का हिस्सा होते हो, आपकी संगतियां डिसाइड करती हैं कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचोगे। आपके फ्रेंड लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप जिन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, सबसे ज़्यादा जिन लोगों से आप बातें करते हो, वो चीज़ें, वो लोग आपकी लाइफ को डिफाइंड करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। हालेलुया। लिखा, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। हालेलुया। कि आपकी एसोसिएशन, यानी आपकी संगति, आपकी फ्रेंड लिस्ट, ये मैटर करती है आप कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आज जब हम देखते तो एक मसीही व्यक्ति की संगति इतनी गंदी संगति है कि वो उन लोगों के साथ रहता है जो खुद प्रेयर नहीं करते, ना उपवास करते, ना वचनों को पढ़ते, ना उनको सेवा का कोई शौक है, ना उनको चर्च जाने का कोई शौक है, ना उनको हीलिंग का कोई शौक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारी कैसी संगति, उन्हें सिर्फ इतना मतलब, वो लोग इमोशनली हर चीज़ से अटैच्ड है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बचपन से बहुत अच्छा दोस्त है। हालांकि वो लोग परमेश्वर को जान चुके हैं, उसके बावजूद भी वो लोग इमोशनल उन चीज़ों से, उन लोगों से इतना अटैच्ड हैं कि उनकी एसोसिएशन, यानी उनकी फ्रेंड लिस्ट, उनके फ्रेंड सर्कल की वजह से, उनकी संगतियाँ जिनके साथ वो दिन भर रहते हैं, दिन भर बातें करते हैं, वो संगतियाँ आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट छोड़ती हैं। आप अगर एक चुगली करने वाला एक चुगली करने वाले को ढूंढता है, नशा करने वाला नशे करने वाले को ढूंढते, क्योंकि वो संगति है। लेकिन अगर आप प्रेयर करने वाले को बोलो कि जा और नशे करने वाले लड़के को ढूंढ या व्यभिचारी लड़के को ढूंढ, वो नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो कहेगा, क्या लिखा, वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। कि जो एक गॉडली विमेन एंड गॉडली मैन होगा, वो सिर्फ परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाएगा, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा ये बेफजूल की हरकतें करने का जो आज मसीह लोग कर रहे हैं। आज आप मसीह लोगों को देखो, उनकी संगति, आप उनकी संगति देख के आप नहीं कह सकते कि ये मसीह लोगों की संगति है। उनकी संगतियों में वो लोग हैं जो खुद प्रेयर नहीं करते, जो खुद फास्टिंग नहीं करते, जो खुद बाइबल नहीं पढ़ते और कहते हैं हम मसीह हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसी संगति में रह के क्या सीखोगे आप? पौलुस, जब हम बाइबल को पढ़ते तो लिखा, पौलुस एक ऐसी संगति में था जहाँ से वो कलीसियाओं को मारता था, कलीसियाओं को जला देता था, परमेश्वर की चर्चिस को खराब करता था, लड़ाइयाँ दंगे यही करता था। लेकिन जब उसका प्रभु यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, यानी वो एक संगति में आया, उसका जीवन चेंज हो गया।
वो परमेश्वर की सेवा में आ गया, परमेश्वर की संगति करने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में वो ट्रैक आया कि उसने अपनी संगति को चेंज किया, उसने अपना फ्रेंड, अपनी संगति, अपनी एसोसिएशन यीशु मसीह को बनाया। आज आपकी संगति कौन है? आज आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन है? वो लोग जो खुद परमेश्वर की एनॉइंटिंग की खिलाफतें करते हैं, जो परमेश्वर की डिलीवरेंस की खिलाफतें करते हैं कि डिलीवरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज आप जिस चीज़ को क्रिटिसाइज करोगे, कल वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आज आप अपनी कंपनी के बॉस को गाली दे के निकले हो, आपने अपनी कंपनी के बॉस को गंदी गंदी रज के आपने गाली निकाली, उसके बारे में चुगलियाँ करी, बहुत बुरा बोला, और कल आप फ्रेश माइंड से उसके पास जाते हो और सेम सैलरी एक्सपेक्टेशन करते हो, वो देगा आपको? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जॉब की, उसके ऑफिस की, उसके करैक्टर की बेइज्जती करी। वो क्यों देगा आपको वो चीज़? लेकिन आज मसीह लोगों को यही समझ में नहीं आता कि जिस बाइबल को वो लोग पढ़ते हैं, उसी बाइबल के मिरेकल्स की खिलाफत करते हैं, उसी बाइबल की डिलीवरेंस की खिलाफतें करते हैं, उसी बाइबल में लिखे परमेश्वर के दासों की चुगलियाँ करते हैं, खिलाफतें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगतियाँ गंदी हैं। जब आप एक आत्मिक संगति का हिस्सा बनते हो, जब आप एक आत्मिक चर्च का हिस्सा बनते हो, तब आपको समझ में आती है कि इनॉइंटिंग क्या मैटर करती है आपकी लाइफ में। लेकिन आपकी संगतियां गंदी हैं। आज आपका फ्रेंड वो है जो खुद चर्च नहीं जाता और आप उसी की संगति में, उसलिए आप भी चर्च नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे उसी संगति में रहते हो। हालेलुया। आपकी फ्रेंड लिस्ट मैटर करती है, आप कहाँ तक पहुँचोगे। क्यों कहते हैं पेरेंट्स, तू कैसे गंदे दोस्तों के साथ? वो दोस्तों से आपके बात नहीं करते, वो आपके दोस्तों का रवैया देख के पहचान जाते कि अगर ये ऐसा है तो ये लड़की भी ऐसी होगी, अगर इसका दोस्त ऐसा तो ये भी नशा करने वाला ही होगा, ये भी व्यभिचारी होगा। क्यों? क्योंकि संगति गंदी है। लिखा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वाले मंडलियों में नहीं बैठता। लेकिन आपकी संगति, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त वो हैं जो परमेश्वर की खिलाफत करते हैं। आप उन्हीं के साथ खाते हो, उन्हीं के साथ बैठते हो, उन्हीं के साथ घूमते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक मसीह होने के नाते ऐसी संगति का हिस्सा हो जो आपके परमेश्वर की सामर्थ की खिलाफतें करते हैं, आपके अगुवे की खिलाफतें करते हैं, आपकी चर्चिस की खिलाफतें करते हैं, और उन्हीं गंदी संगतियों की वजह से आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का बेस्ट प्लान खो देते हो। क्योंकि आप जिस संगति के साथ रहोगे, वो संगति का इफेक्ट, अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति नहीं हो, सामर्थ्य से भरे व्यक्ति नहीं हो, तो आप उसको नहीं, वो आपको अपनी गंदी संगति का हिस्सा बना लेगा। हालेलुया। कि लिखा कि अपनी संगतियों को करेक्ट करो, क्योंकि जो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है वो ब्लेस होता है, वो सक्सेस होता है, वो विक्टोरियस लाइफ को देखता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी चर्च में, अपने करीबी लोगों को परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट से दूर होते देखा, सिर्फ उनकी संगतियों की वजह से। अगर आप उनकी संगतियां देखेंगे तो उनका दोस्त वो है जो खुद प्रेयर नहीं करता, जिसने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करी, जिसने कभी उपवास नहीं रखा, जो कभी चर्च नहीं गया, जो कभी खुद परमेश्वर के लिए लड़ नहीं सका, जिसने कभी अपने परिवार का उद्धार नहीं करवाया, जिसने कभी परमेश्वर के लिए स्टेप नहीं लिया, वो उसका फ्रेंड। और आज अपने फ्रेंड के कहने के चक्कर में उसने खुद भी चर्च आना छोड़ा, परमेश्वर की सेवा छोड़ी, परमेश्वर की बुलाहट से आज वो जन बाहर है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी की संगति गंदी थी। और आज भी वो ये कहते कि मेरी संगति अच्छी। क्यों? क्योंकि उनकी माइंड स्पिरिचुअलिटी ब्लॉक है, क्योंकि वो लोग प्रेयर नहीं करते, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए आपकी संगतियां गंदी हैं। आप एक उस लड़की के साथ बैठना पसंद करते हो जो लड़की खुद छोटे कपड़े पहनती है, जो खुद लड़की व्यभिचार में है, जो लड़की खुद मैरिज के लिए रोज, मैं नहीं कहती कि मैरिज करने के लिए प्रेयर गलत है, आप करो, लेकिन व्यभिचार में घुस के आप एक बॉयफ्रेंड के लिए प्रेयर करो, दैट इज अ सिन। मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो बनाई, लड़कियां व्यभिचार से कैसे बचे, 1000 लोग बचाए गए उस वीडियो के द्वारा। लेकिन कुछ लड़कियों ने जब मेरे से सवाल करे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, करो आपको जो करना है। आपके बोलने ना बोलने से सच का प्रचार रुक नहीं जाएगा। सच्चाई का प्रचार जिंदगी भर जब तक होता रहेगा, जब तक प्रभु यीशु हमें लेने नहीं आ जाता। आज मैं आपको सच बता रही हूँ, कल आपको कोई और सच बताएगा, और आने वाले दिनों में कोई और सच बताएगा। लेकिन सच, एक एनॉइंटेड पर्सन, एक खुदावंत की सामर्थ में चलने वाला व्यक्ति आपको सच बताना कभी नहीं छोड़ेगा। आज हमारी उन लोगों से संगति है जो छोटे कपड़े पहनते हैं, तो हमारा भी मन करता है जी हम भी छोटे कपड़े पहने। आज हमारी उन लड़कों से संगति है, उन लड़कियों से संगति है जो फिजूल के खर्चे करते हैं, जिनको सेविंग्स का कुछ नहीं पता, इसलिए हम भी वैसे हैं। आज हमारी उन लोगों से संगति है जो खुद कभी चर्च नहीं गए,
इसलिए हम लोग भी चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जी वो चर्च नहीं जाता। हमेशा अपने नीचे वाले को क्यों देखते हो, जो नीचे की ओर जा रहा है? हमेशा अपने ऊपर वाले को देखो कि वो अगर वहाँ पहुँचा, अगर उसका परिवार बच गया, वो सेवकाई कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हम इतने लेज़ी लोग हैं, हम लोग वो देखते हैं, इसने भी तो नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा। ये हम लोग हैं। आपकी संगति मैटर करती है। अपने आप को फेमस करने के लिए अपनी फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाओ मत कि आप फेमस हो जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी फ्रेंड लिस्ट का जो आपको बर्बाद कर दे। छोड़ दो ऐसी फ्रेंड्स को जो आपको नरक के दरवाजे तक ले जाए। छोड़ दो ऐसी फ्रेंडशिप को जो आपको व्यभिचार में गिरा दे। छोड़ दो ऐसे लोगों के साथ मिलना बैठना जो आपको खुदावंद की बुलाहट से दूर कर दे। एक फ्रेंड अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मेरा स्पिरिचुअल लेवल डाउन हो गया, एक फ्रेंड आपको लग रहा है यार इसकी वजह से मैंने चर्च जाना छोड़ दिया क्योंकि ये चर्च नहीं जाता, आप एक बात बताओ, जो खुद कभी चर्च नहीं गया, जिसके अंदर खुद फायर नहीं, वो आपको क्या फायर देगा? वो आपको क्या फायर देगा? जो खुद ठंडा गुनगुना पानी है वो आपको कैसे गर्म करेगा? वो आपको भी वैसे ठंडा बनाएगा जैसा वो खुद है। अगर आपके रिश्तेदार, आपकी आस पड़ोस के लोग अगर आपको लग रहा है कि मुझे व्यभिचार की ओर खींचते हैं, भाग जाओ वहां से, उठ जाओ वहां से, छोड़ दो ऐसी संगति को। भले वो आपका भाई क्यों ना हो, भले आपकी बहन क्यों नहीं है, भले आपका रिश्तेदार करीबी मित्र क्यों नहीं है, छोड़ दो उसको। अगर आपको व्यभिचार में लेके जा रहे तो, अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का मुझे व्यभिचार में लेके जा रहा है, तो खत्म कर दो उस फ्रेंडशिप को। तो रोक दो कि वो फ्रेंडशिप आपको आज नहीं तो कल नरक लेके जाएगी। कोई फायदा नहीं है ऐसी फ्रेंडशिप का। मैंने ऐसी लड़कियों को देखा जो चर्च में ब्रदर बोलती हैं, चर्च में सिस्टर्स बोलते हैं, पीठ पीछे उनका व्यभिचार चल रहा है। आप क्या सोचते हो आपके चर्च का पासवान आपको नहीं देख रहा, छुपा लोगे? वो परमेश्वर आपको हर वक्त 24 आवर्स आपको निहारता। लिखा कि मेरी आंखें नित्य तुझे निहारती हैं, मेरी पलकें तेरे चाल चलन को जांचती हैं कि तू करता क्या है। इसलिए आप लोग ब्लेस नहीं हो क्योंकि आप ये सोचते हो हमें कोई देख थोड़ी ना रहे। करो जो करना है। आप मेरे सामने भैया बोल दोगे, मेरे सामने सिस्टर बोल दोगे, पीठ पीछे अगर आप व्यभिचार कर रहे हो एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए, आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते। एक व्यभिचारी बंदे की कभी बेइज्जती खत्म नहीं होती जब तक वो इस धरती पे जीवित है, जब तक वो पश्चाताप न कर ले। इसलिए अपनी एसोसिएशन को अच्छा रखो। सलाहकार रखने तो ऐसे रखो जो आपको स्वर्ग ले जाए, वो मत रखो जो खुद भी पिटे और आपको भी पिटवा दे। ऐसे सलाहकार रखो कि आपकी फ्रेंडशिप को देख के लोग कहें कि वाओ, ऐसे फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। जब मैं शुरुआती दिनों में परमेश्वर में बढ़ रही थी तो सच में मैं बताऊं मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी तब भी, और ना मेरी फ्रेंड आज है। मेरे बहुत लिमिटेड 2 या 3 मेरी फ्रेंड्स होंगी, वो भी स्पिरिचुअल। संसार के जितनी मेरी फ्रेंडशिप थी मसीह में आने से पहले, जब मैंने उनको वर्ड सुनाया उन्होंने बिलीव नहीं किया, वो क्योंकि उन्हीं संसार की चीज़ों में खुश रहना चाहते तो रहें खुश। मैं उनके साथ रह के अपनी अनॉइंटिंग को ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर उनके साथ चलूँगी तो कल लोग भी मुझे कहेंगे ये इसकी फ्रेंड है ना, तो ये भी ऐसी ही होगी, ये भी लड़कों को छेड़ने वाली होगी, ये भी गालियाँ देने वाली होगी, ये भी अन्य जातियों की तरह होगी, ये भी वैसी ऐसी पता नहीं कैसी। लेकिन मैंने अपनी संगति, अपने सर्कल को अलग किया। लेकिन आप अपने सर्कल को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों जी? ये मेरा रिश्तेदार है, बुरा मान जाएगा मैंने इसकी चर्च छोड़ दी तो। हालांकि वो चर्च गलत है, वो परमेश्वर का आपको वहाँ सामर्थ्य फील नहीं हो रहा है, आपको परमेश्वर की फायर महसूस नहीं, आप वहाँ जाके और डाउन हो गए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होगी, आपकी बुलाहट खत्म होगी। लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ पे आप इमोशनली अटैच्ड हो, क्योंकि आपकी एसोसिएशन गंदी है, आपकी फ्रेंड लिस्ट गंदी है, आपकी संगति गंदी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा अपनी संगतियों को करेक्ट करो। आज हम उस लड़के के साथ रहना पसंद करते हैं जो खुद पैसे उड़ाता है, फिजूल खर्चियाँ करता है, हमारा भी मन करता है हम भी फिजूल खर्चे करेंगे, हम भी महंगे से महंगा कप। आपको करो जो करें, लेकिन लिमिट में करो। अपनी एसोसिएशन को करेक्ट रखो, अपनी फ्रेंड लिस्ट को करेक्ट रखो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट से परमेश्वर की खुशबू है। अगर रूथ की एसोसिएशन, उसकी सास नोमी नहीं होती तो कभी उसकी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग, बोझ जैसा सुपर नेचुरल हस्बैंड नहीं आता जो आना चाहिए था। लेकिन उसने अपनी एसोसिएशन को करेक्ट किया, जबकि बाइबल बताती वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। उसने नोमी को देखा और उसकी एसोसिएशन, उसकी संगति में चलना शुरू किया और उसको वो सुपर नेचुरल उसका हस्बैंड मिला। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में चली, अपनी सास नोमी की संगति में चली।
संगति मैटर करती है। संगतियाँ डिसाइड करती है आपका फ्यूचर कैसा है। संगतियाँ डिसाइड करेंगी आपकी ज़िंदगी कैसी है। अगर आज आपकी संगति गंदी है, अगर आज आप अनॉइंटेड नहीं हो, आप कहीं नहीं पहुँचोगे, आप कहीं नहीं पहुँचोगे। अगर आज भी आप घमंडी हो, पता है आप लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ गया, प्रेयर करने, उपवास करने, दैट इज इनफ। परमेश्वर आपको डीपली चेंज करने के लिए आया। यीशु मसीह आपको डीपली चेंज करने आया। आज इतने सारे मसीह लोग ऐसे हैं परमेश्वर को मानने के बाद भी घमंड है, उनके अंदर घमंड छोड़ के नहीं जाता। आप उनको जय मसीह लिखोगे, वो जय मसीह का रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको सामने से देख के चले जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका खुद का लालच पूरा नहीं हुआ। वो घमंडी हो चुके हैं, वो सेल्फिश हो चुके हैं। आपकी एसोसिएशन गंदी है। आप उन लोगों के साथ प्रे करते हो जिनको अपने लालच से मतलब है, जिनको यूथ से मतलब नहीं, जिसको इस देश से मतलब नहीं, जिसको अपनी चर्च से मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, चाहे उसका परिवार बचे चाहे ना बचे, क्योंकि उसकी संगति गंदी है। आप ऐसी संगतियों में प्रेयर करते हो, आपकी 4 घंटे की प्रेयर भी वेस्ट है अगर आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड यानी सेल्फिश प्रेयर है। इसलिए ऐसी संगतियों में रहो जो आपको इनकरेज करे सामर्थ्य में बढ़ने के लिए। बाइबल, उपवास, फास्टिंग, प्रेयर, वचन करनी है तो संगति इनसे करो, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। चेंज योर एसोसिएशन। अपनी संगति को आज चेंज करो। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी लाइफ की पर्सनल ऐसी गवाही है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने एक टाइम पे हेल्प किया, एक टाइम पे प्रेयर पे सपोर्ट किया, और वो उस टाइम पे कुछ भी नहीं थे। बहुत ज़्यादा वो लोग वर्ल्डली, नशे में रहने वाले, व्यभिचार में रहने वाले, कोई उन्हें पूछता नहीं था उस वक्त। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको मुझसे मिलवाया तो वो लोग ब्लेस्ड हुए। खुदावंद ने उनके जीवन में बुलाहट को रखा, सब कुछ रखा। वो अनॉइंटेड है क्योंकि बाइबल में लिखा वो अपने योनातन को भेजता आपको ब्लेस करने के लिए। आज वो लोग अपनी गंदी एसोसिएशन को सुनने की वजह से बुलाहट को खो चुके हैं, चर्चिस को छोड़ के जा चुके हैं, अपनी सेवा को छोड़ के जा चुके, और वो सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से जिस दिन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप जीरो हो चुके हैं आत्मा में। अगर आपकी एसोसिएशन आपको आज चेक करनी है, आपको चेक करना अपने आसपास का माहौल। क्या मेरे पास कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जो मुझे व्यभिचार में डाल रही है? क्या मेरी तरफ कोई ऐसा लड़का तो नहीं है जिससे अगर मैं भाई बोल रही तो मेरे मन में गलत थॉट्स आते हैं? क्या मेरे पास ऐसी एसोसिएशन तो नहीं जो फिजूल खर्चियाँ करती है और मेरा मन भी यही करते हैं? आपकी गंदी एसोसिएशन की वजह से आप अनॉइंटिंग के खिलाफ कर रहे हो। आपको मालूम है आप कितना बड़ा श्राप अपने जीवन में लेके आते हो। बाइबल में लिखा, मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों में जिन होंगे वे दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। और आज लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा क्यों निकालेंगे? प्रेम का प्रचार करो, क्योंकि उनकी एसोसिएशन गंदी है। एसोसिएशन यानी उनके फ्रेंड लिस्ट में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो ऐसे हैं। अन्य भाषा बोले उन्हें सालों बीत जाते हैं, प्रेयर करे उन्हें सालों बीत जाते हैं, फास्टिंग करे उन्हें सालों बीत जाते हैं। आज लोगों को वहां जाना जहाँ मीठा प्रचार होता है, उनकी सेटिस्फेक्शन वाला प्रचार अगर मिल रहा है, आज लोगों को वो प्रचार चाहिए जी हम व्यभिचार भी करें, नशा भी करें, डीजे पे गाने भी लगा के नाचे, फिल्मी गानों पे भी नाचे, वर्ल्डली वे में मैरिज भी कर ले, कोई हमें रोके भी नहीं, हम स्टेप भी ना ले, हमने घर वालों को भी ना चाहे। कभी मन किया तो फास्ट कर लिया, कभी हमने अपनी मर्जी से लड़का पसंद कर लिया, अपनी मर्जी से लड़की पसंद करके शादी शुरू कर दी। सालों हो गए उस मैरिज को प्रेयर करते हुए और अब व्यभिचार में जिंदगी चल रही है। चर्च कभी गए नहीं, वर्शिप करते थे छोड़ दी, सेवकाई छोड़ दी, और जब उन्हें डांट दो आपने हमें डांट क्यों दिया, हमने चर्च छोड़ दी। ये उनकी एसोसिएशन है, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मैं आपसे आज यही मेरी आज प्रार्थना है और मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए कि अपनी एसोसिएशन को सुधारो, संगतियों को चेंज करो। अगर आपको लगता है कि हमारी संगति वो नहीं जो सामर्थ्य वाली होनी चाहिए, जैसे पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब की संगतियां होती थी, अनॉइंटिंग मसा बहता था उनकी संगतियों में। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा संगतियां करना मत छोड़ो। लेकिन आज लोगों को चर्च बुला लो, नहीं हम जूम पे मीटिंग ले तो रहे हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, जूम पे मीटिंग परमेश्वर उन लोगों की एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनके पास सच में प्रॉब्लम है कि वो लोग चर्च नहीं जा सकते, उन लोगों की नहीं जिनके घर के नज़दीक चर्च, और जो लोग चर्च जा सकते हैं तब भी वो चर्च नहीं थे। खुदावंद ऐसों की प्रेयर नहीं सुनेगा। आज लोग सोच रहे कि हम जूम पे मीटिंग ले रहे हैं, घर बैठ रहे हैं। नो नो नो, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रास्ता खोला जिनके वहाँ सब कुछ बंद है आज भी, उन लोगों के लिए नहीं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उन्हें दी गई हैं। मैं अपनी एक गवाही आपको देना चाहूँगी। मेरी एक वीडियो थी, लड़कियां व्यभिचार से कैसे बचे।
उस वीडियो के थ्रू इतने लोग बचाए गए कि वो लोग चर्च आना चाहते थे। और सीरियसली वो लोग, दिल्ली में मेरी चर्च है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मेरी चर्च से वो काफ़ी दूर, यानी 2-2.5 घंटे का कम से कम वो रास्ता था। वहाँ से उन ब्रदर ने कॉल किया कि मैं आपकी चर्च में आना चाहता हूँ, सामर्थ्य मैं फील करना चाहता हूँ परमेश्वर की। वो वहाँ से ब्रदर आए। वो कह सकते थे कि मैं जूम पे मीटिंग ले सकता हूँ, लेकिन वो चल के हैं एंड राइट नाउ वो ब्लेस्ड है अपनी ज़िंदगी में। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलो। जब आपकी एसोसिएशन अच्छी होगी तो आपकी बुद्धि चलेगी, आपके जो ब्लॉकेज है माइंड के वो खुलेंगे। आपको मीठा प्रचार नहीं सुनना। अगर यूहन्ना मीठा प्रचार देता तो मैं सच कहती हूँ यूहन्ना आज भी जीवित होता, वो आज भी जिंदा होता अगर वो मीठा प्रचार करता। लेकिन उसने कड़वा प्रीच किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। व्यभिचार से मन फिराओ, हे सांप के बच्चों मन फिराओ। उसने कड़वा प्रीच किया, इसलिए आज तक हम खुदावंत का प्रचार सुने, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सीधा किया। उन चर्चेस में मत जाओ जहाँ पे सिर्फ आपके फायदे का प्रचार होता है, आपकी सेटिस्फेक्शन का प्रचार होता है, मीठा प्रचार होता है। मत जाओ ऐसी जगहों पे। वहां जाओ जहाँ पे सामर्थ का मसा बहता है, जहाँ पे फायर को आप देखते हो, जहाँ की वर्शिप में आप पवित्र आत्मा को महसूस करते हो। इसलिए उन लोगों को फ्रेंड बनाओ जो आपको इनकरेज करे सही चर्चेस में जाने के लिए। उन लोगों को फ्रेंड बनाओ जो आपको रोज बोले कि चल यार आज 4 घंटे प्रेयर करेंगे, चल आज फास्टिंग करेंगे कि हमारा घराना बदल जाए। ना कि वो लोग घर नहीं बदला भाई, 10 साल हो गए, आप अब क्या बदलेगा। ऐसे नेगेटिव लोगों को आज अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दो कि निकल जाए ऐसे। क्योंकि बाइबल में लिखा कुछ भी असंभव नहीं है जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि तेरा परिवार कभी जिंदगी में नहीं बचेगा, बाहर निकाल दो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो खुदाबंद की ओर से लोग नहीं है। जब पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि हे प्रभु तू ना चढ़े, तू ना मरे, परमेश्वर ने कहा शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे को इमोशनल करना चाहता है। अपनी एसोसिएशन को करेक्ट करो, फ्रेंड बनाओ पर चूजी लिमिटेड एक बनाओ, पर वो बनाओ जो आपके साथ स्वर्ग जाए। 1000 मत बनाओ। इमोशनल अटैचमेंट से बाहर हो कि मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ स्कूल जाता था, मेरे साथ ये करता था। अब आप बच्चे नहीं हो, परमेश्वर में आप बुलाए गए हो, परमेश्वर की संतान हो। खुदावंद की नज़र से देखो, क्या ये दोस्त आपके जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये चर्च जो मैं जा रही हूँ, क्या मैं यहाँ से ग्रो हो रही हूँ या नहीं हो रही है। मैं स्पिरिचुअली इस चर्च में, मैं इमोशनली इस चर्च से अटैच्ड हूँ, क्योंकि जी मेरा मामी का लड़का चर्च चलाता है, बट समझ कुछ नहीं आता मुझे। इनवाइटेड लोगों का हिस्सा बन जाओ। अपनी आप को अलग रखो, बी यूनिक। हालेलुया। मेरा ये फेथ है कि आज हम अपनी एसोसिएशन को करेक्ट करेंगे, अपनी संगतियों को ठीक करेंगे, उन गंदी संगतियों को छोड़ेंगे, उन गंदे लोगों को छोड़ेंगे जहाँ चुगलियाँ होती हैं, खिलाफतें होती हैं, परमेश्वर के दासों की दासियों की एनॉइंटिंग को कुछ नहीं समझा जाता, व्यभिचार वहाँ होता है, नशा होता है। अगर आपको ये चीज़ें सुनने को मिलते तो छोड़ दो ऐसी फ्रेंड लिस्ट को, चाहे वो आपका खुद का ब्रदर ही क्यों ना हो, छोड़ दो। दिखावा मत करो, भाई बोल के पीठ पीछे व्यभिचार करके मत करो। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो मेरी नोन थी, उन्होंने एक लड़के के पीछे पड़ गई। जब तो हमने उनको समझाया कि मत करो ऐसी कोई हरकतें, व्यभिचार है, वो लड़की ने बोला कि मैं तो ब्रदर बोलती हूँ। उस लड़की को समझा, उसे समझ आ गया, लेकिन उस लड़की ने उस व्यभिचार को छोड़ा नहीं, पाप को छोड़ा नहीं, मन नहीं फेराया। आज वो लड़की बुरे व्यभिचार में। मत बनो, अपनी एसोसिएशन को, अपनी संगति को, अपनी फ्रेंड लिस्ट को करेक्ट करो। मेरा ये फेथ है कि इस वर्ड के द्वारा आपको छुटकारा, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हुई हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। वो आपको डीपली चेंज करना चाहता है। वो सिर्फ आपको ये नहीं चाहता कि आप प्रेयर करो एक रिलीजियस पर्सन की तरह, वो चाहते हैं कि आप इंटरनली चेंज हो, आपके आसपास के माहौल से खुशबू है। वो संगति रखो जो आपको रोज़ इनकरेज करे फेथ में, रोज़ इनकरेज करे आपको उपवासों में, अन्य भाषाओं में, कि भाई परमेश्वर तुझे यूज़ करेगा। अगर गंदी संगति की वजह से आपने परमेश्वर की रियल बुलाहट को खो दिया तो आप लॉस में हो। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, अपनी संगतियों को करेक्ट करो। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर लोगों के लिए, खुदा जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन इनको छुए, तेरा वर्ड उनको आज फ्री करे यहोवा परमेश्वर। हर वो गलत संगति, हर गलत दोस्त, हर तरीके का गलत रिश्ता जो तेरी ओर से नहीं है, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर उसमें फूट पड़े, वो डिस्ट्रॉय हो जाए खुदावन। इनकी स्पिरिचुअल आइज खोल खुदावन, कि वो दोस्त जो खुदावन इनको तेरी सच्ची बुलाहट से दूर
कर रहे हैं वो दोस्त इस वर्ड को सुनने के बाद इनकी ज़िंदगियों में से दूर चला जाए खुदावन। एक फायर को वो इनका दोस्त रिसीव करे और वो चला जाए इनकी लाइफ को छोड़ के खुदावन। मेरे पिता जितने लोग मुझे दे रहे हैं उनको स्पिरिचुअली ब्लेस करिए होगा परमेश्वर। इनके आसपास एंजल्स उतरे खुदा, इनकी संगतियां चेंज हो जाए, इनकी एसोसिएशन चेंज हो जाए खुदावन। इनकी एसोसिएशन खुदावन तेरे साथ बन जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता मैं इन देखने वाले लोगों को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावन। मेरा ये फेथ है कि खुदावन आज से अपनी संगतियों को करेक्ट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। इसलिए अपनी संगतियों को आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रखो, अच्छे लोगों के साथ रखो, बाइबल को अपना मित्र, अच्छा अपना मित्र, अपना हस्बैंड, अपनी मम्मी पापा उसको बनाओ, फास्टिंग करो। ये आपकी संगति अगर होंगे तो आप सचमुच में अपनी लाइफ में विक्टोरियस ज़िंदगी को देखोगे, ब्लेसिंग्स को देखोगे, हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे, लाइफ टाइम सुपर नेचुरली ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखेंगे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। एंड मेरा ये फेथ है कि आज इस वीडियो के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और अब एक नेक्स्ट जिस तरह से ये भी गर्ल्स की सीरीज़ चल रही है, अभी नेक्स्ट वीक में क्राइस्ट ऑफ सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें बॉयज़ यानी परमेश्वर के बेटे ब्रदर्स वो लोग प्रीच करेंगे। तो सब आप उसको भी प्रार्थनाओं में रखें और उन्हें भी वॉच करें और ब्लेस्ड होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सबको जय मसीह की।